सिर्फ जमीन पे नहीं, आपके मकानों पे भी कब्जा हो जाएगा। माँ बाप पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं, जमीन गिरवी रख के पढ़ा रहे हैं, कर्ज ले के पढ़ा रहे हैं, और पेपर के पेपर बस में बैठ के लीक हो जाते हैं और बच्चे तमाशा देखते रहते हैं। बेटा कभी माँ से बड़ा नहीं हो सकता है, बेटा चाहे कुछ ही बन जाए रहेगा माँ से ही छोटा ही, माँ का खून ही। ये काम मेरा है, आपका नहीं। देना टैक्स पड़ता है सरकार को, और सरकार आपको 200 रुपए का राशन दे कहती है हम आपको राशन दे रहे हैं, 800 रुपए जेब में रखी, आप कह रहे हो कि भाई सरकार बड़ी है। देश में लोकतंत्र का राज नहीं रहा। राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आकर अपने मूल कर्तव्य को भूल जाती है। आजादी के बाद भी इस देश में हमारे दलित भाइयों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। झूठे मुकदमे लगाते हैं, जेल डालते हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का, चाहे केंद्र की सरकार हो या राजस्थान की, सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के माँ बाप पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं, जमीन गिरवी रख के पढ़ा रहे हैं, कर्ज ले के पढ़ा रहे हैं, और पेपर के पेपर बस में बैठ के लीक हो जाते हैं और बच्चे तमाशा देखते रहते हैं। नेताओं की औलादें लग जाती हैं, विधायकों के रिश्तेदार लग जाते हैं, पैसे वालों के बच्चे लग जाते हैं, और गरीबों के बच्चे अपने कलेजे पे हाथ रख के रह जाते हैं कि क्या करें। मगर मैं मानता हूं कि इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। कैसे ये जानो, अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, जो पढ़े लिखे लोग हैं ध्यान रखते हैं उन्होंने देखा होगा, जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए तो ये पता लगा कि 90% आबादी हक वंचित समाज की है, दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसियों की। ठीक है जी। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूं तब 14 अगस्त 1947 को, जब हम इस देश में गुलामों के गुलाम थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। बाबा साहब ने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, हम इस देश में गुलामों के गुलाम हैं। इसके लिए 3 गोल में सम्मेलन हुई, साइमन कमीशन आया, रिपोर्ट बनी, और गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड मिला। लेकिन गांधी जी के साथ पूना पैक्ट करना पड़ा, जब गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के खिलाफ जरावदा जेल में अनशन कर दिया। बहुत बड़ी बात है, बारी बारी बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा। तो फिर रोते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट किया 24 सितंबर 1932, रोते हुए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं जब देश हित में और मेरे हित में टकराव होगा मैं देश की तरफ खड़ा रहूंगा, लेकिन जब मेरे समाज के हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं समाज की तरफ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरे समाज की तरफ किसने देखा नहीं आता। हजारों बहनों की अस्मतें लूटी, हमारे घर जलाए गए, हमारी जमीन छीन ली गई, हमें अपमानित किया गया, पूछे रखने पे हत्या हुई, मटकी छूने पे हत्या हुई, हमें गांव से बाहर निकाल दिया। कभी किसने हमारी सुनवाई नहीं की, सबने हमारी बर्बादी का तमाशा देखा। इसलिए बाबा साहब ने बात कही। तो जो 14 अगस्त को हमारी आर्थिक स्थिति थी, अगर मेरी जेब में 100 रुपए थे तो 15 अगस्त को आजादी मिलने के बाद भी मेरी जेब में 100 ही रुपए थे। ऐसा नहीं हुआ आजादी मिल गई तो 1400 की जगह मेरे रुपए 10,000 हो गए, 20,000 हो गए या 1 लाख हो गए। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, जो कि दुखद है। अब समय आ गया है हम हमारी पार्टी को वोट दें, हम ऐसा नेता चुने जो हमें हमारे संवैधानिक अधिकार लौटाए। माँ बाप पेट काट काट के पढ़ा रहे हैं, जमीन गिरवी रख के पढ़ा रहे हैं, कर्ज ले के पढ़ा रहे हैं, और पेपर के पेपर बस में बैठ के लीक हो जाते हैं और बच्चे तमाशा देखते रहते हैं। नेताओं की औलादें लग जाती हैं, विधायकों के रिश्तेदार लग जाते हैं, पैसे वालों के बच्चे लग जाते हैं, और गरीबों के बच्चे अपने कलेजे पे हाथ रख के रह जाते हैं कि क्या करें। माँ कभी बेटा कभी माँ से बड़ा नहीं हो सकता है, बेटा चाहे कुछ ही बन जाए रहेगा माँ से ही छोटा ही, माँ का खून ही। ये काम मेरा है, आपका नहीं। ये उद्गार भीम आर्मी चीफ व आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने
बुधवार शाम को पाली जिले के खिवाड़ा में संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, लगभग 4 घंटे देरी से पहुंची इस यात्रा में तपती दोपहरी में ही नागरिकों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, जो पलक पावड़े बिछाए उनका 4 घंटे तक इंतजार करती रही। दोपहर 3 बजे से उनके इंतजार में बैठे नागरिकों का 4 घंटों के बाद भी उत्साह कम नहीं हुआ। जो ही यात्रा ने खिवाड़ा में प्रवेश किया, उनका फूल मालाओं से गर्मजोशी से नारे लगाते हुए नागरिकों ने उनका भव्य अभिनंदन किया। मंच तक पहुंचते पहुंचते हर कोई उनसे मिलने से बेताब था। निजी सुरक्षा व पुलिस सुरक्षा के बावजूद एक बारगी तो भगदड़ जैसा माहौल नजर आया। इस मौके पर भीम आर्मी के पाली जिलाध्यक्ष विजयराज परिहार, विक्रम परिहार सहित हजारों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। बुधवार को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा ने जालौर से पाली जिले के तखतगढ़ सांडेराव फालना होते हुए बाली पहुंची, जहां विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। दोपहर 3 बजे खिवाड़ा में चंद्रशेखर आजाद की प्रस्तावित जनसभा जगह जगह उनके स्वागत अभिनंदन के चलते लगभग 4 घंटे लेट हो गई। रास्ते में भारी भीड़ व जगह जगह नागरिक अभिनंदन के चलते 4 घंटे देर से देरी से पहुंची। बाद में वहां पर भी विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान तखतगढ़ सांडेराव बाली से खिवाड़ा तक जगह जगह हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई उनके स्वागत के लिए बेताब नजर आया। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हम सब मिलकर भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए राजनीतिक शक्ति हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।